हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल का अध्ययन करेंगे, जिसमें रीतिकाल का समय क्या रहा है, रीतिकाल में कौन कौन से रचनाकार या कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख रही हैं, इन सब का अध्ययन किया जाएगा आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अब हम लोग बिना देरी किए। रीतिकाल 17वीं से लेकर 19वीं सदी हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल है, जो मुख्य रूप से श्रृंगार रस, दरबारी संस्कृति और काव्य शास्त्र के नियमों रीति पर आधारित है, जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग, अलंकारिकता, नायिका भेद और मुक्तक काव्य की प्रधानता थी। इस काल को श्रृंगार काल, कला काल भी कहते हैं, जिसमें केशव, बिहारी, घनानंद, इसके अलावा और भी बहुत सारे रचनाकार इस रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि रीतिकाल को कई नामों से जाना जाते हैं। विभिन्न रचनाकारों ने, विभिन्न लेखकों, विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। इसमें आगे लिखा है, जैसे कवि हुए हैं और रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध व रीतिमुक्त जैसी धाराएं विकसित हुई हैं, जो समृद्ध, विलासिता और कलात्मकता का काल था। अब हम लोग रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य मुख्य हेडिंग में पॉइंट के रूप में नामकरण इसमें है, छोटे छोटे बिंदु। नामकरण के अंतर्गत इसमें दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का नाम दिया, जबकि मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया। तो रीतिकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पड़ा है, जबकि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल का नाम दिए हैं। अब हम लोग रीतिकाल का समय देख लेते हैं। रीतिकाल का समय की बात करें तो लगभग 1658 से लेकर 1857 ईस्वी तक ईस्वी में इसका समय है। जबकि संवत में बात करें, ईस्वी सन में था 1658 से लेकर 1857 ईस्वी, जबकि संवत में देखा जाए तो 1700 से लेकर 1900 तक इसका विक्रम संवत इसका समय रहा है रीतिकाल का। रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। नायिका भेद, नक्शिक वर्णन, प्रकृति चित्रण और काव्य शास्त्र में जैसे कि अलंकार रस के नियमों का पालन हुआ है। तो रीतिकाल में 3 तरह की रचनाएं लिखी गई हैं, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध। और रीतिकाल का नामकरण करने वाले विभिन्न ऐसे रचनाकार हुए हैं, जो कि रीतिकाल के नामकरण से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। अब रीतिकाल की भाषा को देख लेते हैं। इस रीतिकाल में ब्रज भाषा मधुर, संगीतमय और चित्रात्मक रही है। रीतिकाल की भाषा। रीतिकाल की शैली की बात करें तो रीतिकाल की शैली में दरबारी संस्कृति और विलासिता का प्रभाव, लक्षणात्मक, रीतिबद्ध और लाक्षणिक, रीतिमुक्त काव्य भी इसमें देखने को मिलता है। इसमें लक्षण ग्रंथ प्रधान रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिलता है रीतिकाल के अंतर्गत। रीतिकाल के अंतर्गत अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी धाराएं चली हैं। तो हेडिंग है इसमें काव्य धाराएं, मुख्य हेडिंग में फिर है महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हो जाएगा रीतिबद्ध। रीतिबद्ध में नियमबद्ध काव्य लिखे गए, जैसे कि मतिराम देव, इनके द्वारा लक्षण ग्रंथ। दूसरे नंबर पर रीतिसिद्ध में नियमों का पालन करते हुए भी स्वतंत्र, जैसे कि बिहारी की एक ही मात्र रचना है, बिहारी सतसई। अपनी मात्र एक रचना की वजह से पूरे हिंदी साहित्य जगत में इनका एक अनूठा स्थान रहा है, एक महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है। रीतिकाल की काव्य धारा में रीतिमुक्त काव्य धारा जो है कि ये तीसरा है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिसिद्ध और तीसरा है रीतिमुक्त। तो हम लोग रीतिसिद्ध को देख लेते हैं। रीतिसिद्ध में बिहारी आ जाएंगे। रीतिमुक्त की बात करें, रीतिकाल के अंतर्गत रीतिमुक्त काव्य धारा की बात करें तो रीतिमुक्त में स्वच्छंद काव्य लिखे गए, जिसके अंतर्गत घनानंद और आलम आ जाएंगे। इनके द्वारा प्रेम प्रधान रचनाएं की गई। घनानंद और आलम के द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई रीतिकाल के अंतर्गत, वह प्रेम और विरह की प्रधानता रही उनके रचनाओं में। अब हम लोग देख लेते हैं आगे।
इस रीतिकाल में प्रमुख कवि के रूप में देख लेते हैं कौन कौन से कवि प्रमुख रहे हैं। तो इसमें प्रमुख कवियों में केशवदास, बिहारी, घनानंद, मतीराम, देव, पद्माकर, रसखान, चिंतामणि ये प्रमुख कवि के रूप में आ जाएंगे। इस रीतिकाल की विशेषता क्या है इसको देख लेते हैं। काव्य शास्त्र के नियमों का प्रयोग, अलंकारिकता, दरबारी वातावरण का चित्रण, मुक्तक छंदों की लोकप्रियता इस रीतिकाल की मुख्य विशेषता रही है। अब रीतिकाल के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि, जो कि मुख्य हेडिंग है। रीतिकाल के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही है? तो सामंती व्यवस्था और भोग विलास का माहौल इस रीतिकाल में देखने को मिलता है, जहाँ कवि आश्रयदाताओं, राजाओं को खुश करने के लिए रचनाएं करते थे, झूठी प्रशंसा करते थे। इसमें भी अधिकतर इसमें कवि जो थे वो राजाश्रित थे, राजाओं के दरबार में ही रहते थे। इस काल की मुख्य विशेषता की बात करें तो इसमें सामंती व्यवस्था थी, भोग विलास का माहौल था, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतिकाल के अंतर्गत कुल 3 तरह की काव्य रचनाएं की गई। पहली इसमें रीतिबद्ध हो जाएगी, दूसरी रीतिसिद्ध और तीसरी रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध में हम लोग देखे हैं कि रीतिबद्ध में हम लोग के रीतिबद्ध के अंतर्गत देव, मतीराम इनके द्वारा लक्षण ग्रंथ लिखे गए, जबकि रीतिसिद्ध में बिहारी आते हैं। और रीतिमुक्त की बात करें तो उसमें घनानंद और आलम आते हैं। इनके द्वारा प्रेम और विरह की रचनाएं लिखी गई। तो ये तो रहा रीतिकाल का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हम लोग कुछ सामान्य सा परिचय, इसका छोटा सा क्या रहा, इसकी काव्य विशेषता क्या रही, इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही, कौन कौन सी काव्य धाराएं चली और कौन से प्रमुख कवि रहे हैं इस रीतिकाल के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।